चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। बिल्कुल यही दशा है बमनी वालों, बिल्कुल चैलेंज में है वो इस सब। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, वो तो चिल्लाते हैं रात दिन। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बांके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। जय हो हरि बोल। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं। प्रेम घर उनके दर पर बनाऊंगी मैं, प्रेम घर उनके दर पर बनाऊंगी मैं, प्रेम घर उनके दर पर बनाऊंगी मैं, प्रेम दर उनके दर पर बनाऊंगी मैं। और क्या करूंगी? वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, मेरे बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बांके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़ी। जय हो।
हाथ जोड़ दिया भगवान के सम्मुख। प्रभु नयन जुड़ तो गए हैं, रिश्ता जुड़ तो गया है, तो प्रार्थना भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा बोलो। उस भक्त ने प्रार्थना किया, भगवान मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए, 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 अपने चरणों की दासी बना 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 लीजिए, छोड़ के सारे बंधन, छोड़ के सारे बंधन शरण में पड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां ले, मेरे बाके बिहारी से अखियां, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे और लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, फांसी लगे और लगे हथकड़ी, मेरे बाके श्री राम मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे 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 बाके बिहारी से हरि अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरे बाके बिहारी से अखियां लड़ी। गोपियों की अखियां लड़ ही गई। जीव का प्रवाहन कृष्ण के प्रति पूजा करती है, भगवान के पास जाने का प्रयास करती है। इच्छा लू और लिया भगवान ने। स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र को लेकर के भगवान कदम्ब की डाल में चढ़ गए। कथा सबने सुनी है कई कई बार। हेमंत ऋतु का प्रथम मास, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। स्नान यमुना में करती हैं। हेमंत ऋतु का प्रथम मास है, कार्तिक का माह, कुछ विद्वान अगहन का माह भी बोलते हैं। स्नान करने के बाद यमुना की बालुका से मूर्ति बना करके माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और इसके बाद हाथ जोड़ करके मांगती हैं, मैया हमारी पूजा से यदि प्रसन्न हो तो नंद गोप सुतम देवी पतिम में पति रूप में प्राप्त करा दो। भगवान को लगा परीक्षा तो लूं, सच में मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं कि केवल दिखावा है। पूजा दो तरह की, एक हृदय से होती है और एक शरीर से होती है। दो तरह की पूजा है। कभी शायद गौर किया हो, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, भगवान शिव को चावल डाल रहा है, जल चढ़ा रहा है, चंदन लगा रहा है, दिया जलाने लगा और दिया जलाते जलाते एक बार की नजर गई पीछे और बड़ी जोर से चिल्लाया, क्यों रे, गाय को खोल करके लेके नहीं गया क्या गौठान? पूजा हो रही है भगवान शिव की, ध्यान गाय में लगा।
ऐसी पूजा नहीं। पूजा तो वो जब पूजा किया जाए तो फिर वो केवल पूजा ही किया जाए, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया जाए, केवल पूजा किया जाए। मन, वाणी और कर्म से एकाग्र होकर के जो हम काम करते हैं वह काम हमारा सफल होता है। मूवी देखते हुए पढ़ाई नहीं हो सकती। टीवी चल रहा हो, स्क्रीन में नजर हो और कोई कोटेशन लिख रहे हो, कैसे होगा जी? उसके लिए तो टीवी बंद करना पड़ेगा। और अगर ऐसा प्रयास करोगे तो याद रखना, ना तो टीवी के रहोगे और ना तो पढ़ाई के रहोगे। इसलिए एकाग्रता, एकाग्र चित्त होना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जहां भी रहो वहां घर गृहस्थी के काम करो तो केवल घर गृहस्थी के काम करो। भगवान की कथा सुनो तो केवल भगवान की कथा सुनो। मंदिर जाओ तो केवल मंदिर में ही रहो। जितनी देर हो तो मंदिर में रहो। शरीर मंदिर में और मन घर में, वैसे फिर दोनों दुविधा में दोनों चला जाए। इसलिए निवेदन करता हूं, भगवान ने प्रयास किया, देखो तो वास्तविकता सत्यता क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। और भगवान पहुंच गए, उन्होंने लिए वस्त्र और कदम की डाल में चढ़ गए। गोपियों ने भगवान से वस्त्र मांगे। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामहे। यहां पर चारों नीतियों का प्रयोग किया गोपियों ने। बड़ी विद्वान बुद्धिमान गोपियां हैं। साम, दाम, दंड और भेद चारों नीतियों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको प्रमाण करके बताऊंगा। इस श्लोक के चारों चरण में अलग अलग नीतियां हैं। कुछ गोपियों ने हाथ जोड़ा भगवान के सम्मुख, कान्हा श्याम सुंदर ते दास्य, हम तुम्हारी दासियां हैं। मोहन, हमारे गांव की मुखिया के बेटे हो तुम, हम तुम्हारी प्रजा हैं। ये अच्छा नहीं है, हमारे वस्त्र दे दो ना। हाथ जोड़े, निवेदन किया। फिर करवाम तवोदितम, तुम जो कहोगे वो करेंगी। प्रलोभन दिया, माखन खिलाएंगी, मिश्री देंगी तुमको। भगवान ने कहा नहीं, वस्त्र नहीं मिलेंगे। कुछ गोपियां फिर खड़ी हुई। मोहन, देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ श्याम सुंदर वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा नहीं दूंगा। अब गोपियों ने डराया, चुपचाप दे दो वस्त्र, वरना नो चेद रागे ब्रुवामहे, अगर नहीं दोगे ना तो बाबा नंद से कहकर, और इतना ही नहीं, मथुरा जाकर के राजा कंस से शिकायत करेंगी और तुमको प्रताड़ित करवाएंगी, तुमको दंड दिलवाएंगे। भगवान ने कहा देखो, हम किसी को डरते नहीं हैं, वस्त्र लेना हो तो हमारे पास आओ। गोपियों के सम्मुख धर्म संकट है। ध्यान से सुनिएगा, गोपियां सांसारिक हैं, बस्ती के बीच में रहने वाली हैं, शरीर की मर्यादा है। निर्वस्त्र रूप में कृष्ण के सामने कैसे जाएं, ये उनके जीवन का धर्म संकट है। और कृष्ण यानी भगवान कह रहे हैं आओ, वस्त्र लेकर के जाओ। गोपियां जल में आकंठ डूबी हैं, निकल भी नहीं सकती, और भगवान कदम की डाल में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गोपियों ने बहुत निवेदन किया। भगवान ने कहा देखो, वस्त्र चाहिए तो मेरे पास आओ। गोपियों ने कहा आ नहीं सकती हैं कान्हा, इसलिए क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले कात्यायनी मां से क्या मांग रही थी तुम? गोपियों ने कहा हमने मांगा, हे मां पूजा से प्रसन्न हो तो तुमको पति रूप में हम प्राप्त कर ले। भगवान ने बात पकड़ लिया, पति भी मानती हो और शरीर की मर्यादा का भी ख्याल रखती हो, ये कैसे? ये पति और पत्नी के बीच का जो भेद है, इन दोनों के मिलन में बाधा डालता है, इसलिए इस भेद को निकाल लो। गोपियों को लगा बात तो सत्य है,
लेकिन फिर वही धर्म की मर्यादा, संसार की मर्यादा, जो भेद है वो फिर आड़े आ गए। ठीक है, पति पत्नी के बीच में भेद नहीं होता, परंतु लोक मर्यादा भी तो कुछ चीज है। भगवान ने कहा गोपियों, तुम्हारा मेरा संबंध सांसारिक नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता तो पारलौकिक है। मैं कृष्ण, मैं कोई बालक नहीं हूं, मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं तो वह परब्रह्म परमात्मा हूं जो तुम जैसी आत्माओं को ब्रह्मानंद के रस की प्राप्ति कराने के लिए इस जगती तल में अवतरित हुआ हूं। मेरे एक भ्रकुटी विलास से कंस जैसे दैत्यों का वध क्षण में हो जाता। और सच में लोग कहते हैं कंस को मारने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ, रावण के मारने के लिए राम जी आए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान नारायण ने अवतार ग्रहण किया। नहीं जी, ईश्वर को संसार में इन दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो वहीं से नजर टेढ़ी कर देगा और सब समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने आकर के इस जगत में, संसार में मनुष्यता क्या होती है, सामाजिकता क्या होती है, समाजवाद किसको कहते हैं, मनुष्य के द्वारा कौन से कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, ये बताने के लिए भगवान आए। मैं आपको एक प्रमाण दे दूं छोटा सा, रामचरितमानस का। रामचरितमानस में एक प्रसंग है मनु शतरूपा का, सबने सुना होगा या पढ़ा होगा। यहां तो बहुत सारे रामायणी लोग बैठे हैं। मनु शतरूपा, महाराज मनु ने भगवान से मांगा। हमारे गुड़ा के मंडल बैठे हैं, बहुत बड़े रामायणी हैं, चुपचाप बैठे पर रहते हैं। वहां की टीका बहुत गजब है इनकी। इनके यहां कथा है अभी मेरी। 16 कब से मंडल? 16 फरवरी से 24 फरवरी तक गुड़ा सोनपुरी जायसवाल परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा है। तो अपनी ओर से और समस्त जायसवाल परिवार की ओर से आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, जरूर कथा सुनने के लिए पधारिएगा। आप सब लोग, आप सबका आमंत्रण। महाराज मनु ने भगवान से मांगा, पुत्र रूप में आ जाइए या आपकी तरह का चाहे ले। मांग करके आ गए। भगवान ने कह दिया, अंदर बताओ तनय होव मैं आई, मैं आऊंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। मनु के 2 बेटे पहले से हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। लोगों ने कहा महाराज आपके 5 संतानें हैं, 2 बेटे आपके ऑलरेडी हैं, पहले से हैं, आपने भगवान को बेटा क्यों बनाया, क्यों परेशान किया? उन्होंने कहा सुनो, मैंने मनुस्मृति लिखी है, मनुष्य की आचार संहिता है वो, ये मानव जाति का एक ह्यूमन का प्रियम्बल है, ये उसकी आचार संहिता है, उसका संविधान लिखा है मैंने। मुझे लगता है भगवान अगर मेरे पुत्र बन करके आ जाएं तो मनुष्य के द्वारा कौन सा कर्तव्य किया जाना चाहिए ये भगवान करके बता देंगे, इसलिए मैंने भगवान को बेटा बना लिया और मांग लिया, आ जाइए आप, वरना मुझे जरूरत नहीं थी। यही दशा यहां भी है। भगवान कहते हैं तुम्हारा मेरा संबंध जो है सांसारिक नहीं है गोपियों, शारीरिक नहीं है, पारिवारिक नहीं है, गांव का कोई रिश्ता नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म के संबंध के अंतर्गत स्थित है। जीव ब्रह्म का जो संबंध होता है, आत्मा परमात्मा का जो संबंध होता है, सिंधु बिंदु का जो संबंध होता है, वह संबंध है तुम्हारा मेरा। छोड़ो इन दुविधा की बातों को, इस सांसारिकता को, इस देहाध्यास को, इस देह भान को, इस शरीर की मर्यादा को, इस लोक लाज को, इसको त्यागो। मुझ अभेद को पाना है तो संसार के भेद को तुम्हें नगण्य करना होगा। गोपियों के मस्तिष्क में बात जमी, सच में कब तक संसार की मर्यादा में हम पड़ी रहेंगी, हमें तो उस अपने प्रियतम को पाना है। मीरा अगर मर्यादा में रहती तो उस बांके बिहारी को पाती?
मीरा का देवर लिए तलवार घूमता है, संतों के साथ नाचती है राजपट्ट महिषी होकर के चित्तौड़ की। तुझे लाज नहीं लगती? छत्राणी है, राजपूतानी है, हमारे परिवार का वंश का नाम बदनाम कर दिया तो उन्हें नाचती गाती घूमती रहती है। मीरा कहती है कुछ नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं मेरी दृष्टि। राणा सांगा ने सोचा मार दूं, परिवार का नाम खराब कर रही है, बदनाम कर रही है। उठाई तलवार। वृंदावन में थी मीरा, भगवत गुणगान गा रही थी। राणा सांगा चला, लोगों ने संतों ने देखा, दूर से तो भाग करके आए। मां, लगता है महाराज आकर के तुम्हारी हत्या करेंगे, तलवार हाथ में लिए हैं, चीख रहे हैं, क्रोध में पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं उस दुष्टा मीरा की हत्या कर दूंगा, उसका शीश उतार दूंगा। और कहते कहते इतने में देखा महारानी मीरा ने सामने राणा को आते हुए। अब लगा इस अभागे के शरीर से मेरे शरीर का स्पर्श होगा, और मैंने तो प्रतिज्ञा किया है मेरा तो एक ही पुरुष है, इस सांसारिक पुरुष का स्पर्श हो जाए। नहीं, मीरा भागी, दौड़ी, बांके बिहारी के मंदिर की ओर भागी तीव्र गति से। आंख में आंसू बह रहे हैं, मेरे गिरधर, मेरे परम पति, तेरे रहते दूसरा पति मुझे स्पर्श कर ले कोई पुरुष? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पट खुले थे, दौड़ के पहुंची बांके बिहारी के सामने, जाकर के चरणों में लिपट गई। और जैसे ही लिपटी, पीछे से पुजारी दौड़े, देखा मीरा की साड़ी भर बाहर पड़ी थी, पूरा शरीर चरणों में समा गया था बांके बिहारी के, कुछ बचा नहीं था, शिनाख्त नहीं थी। जब ये भाव हमारे जीवन में होगा तब हम गोपी बनेंगे, या कह लें जब हम गोपी बनेंगे तब कृष्ण की प्राप्ति हमारे जीवन में होगी। तब वो कृष्ण हमारे पीछे पीछे भागेगा, दौड़ेगा, मनहार करेगा, तब जब हमारे अंतस में गोपी का भाव पैदा हो जाएगा। क्या है गोपी? गावह पाति इति गोपी, इंद्रियों की रक्षा करने में जो समर्थ हो उसका नाम है गोपी। या कह लें गोभी ही पिबती इति गोपी, जो निरंतर ब्रह्म रस का पान करने वाली आत्मा है उसका नाम है गोपी। बनने में कठिनता बहुत है, सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जिस दिन हमारे अंतस का प्रेम उस परमात्मा के चरणों में लग जाएगा, संसार किनारे होने लगेगा, उस समय एक ही धार हमारे जीवन की होगी, उस परमात्मा के चरणों में समाहित होना। एक ही लक्ष्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही एम होगा, एक ही टारगेट होगा, एक ही दिशा होगी, एक ही धारा होगी, जो सीधे परमात्मा के चरणों तक बह करके जाएगी, गंगा की तरह दौड़ती हुई। जब ये हमारी आत्मा उस कृपा सिंधु परमात्मा समुद्र के पास तक पहुंचेगी, उस दिन ये मैं तो नहीं रहूंगा, ये मैं नहीं रहेगा, ये अहम नहीं रहेगा, क्योंकि गंगा भी नहीं रहती। जब वो गंगा समुद्र से मिलती है तो समुद्र में विलीन हो जाती है। लोगों ने कहा गंगा, इतना विशाल शरीर तेरा और तू अपने शरीर को लुप्त कर देती है, समुद्र में मिला करके तुझे क्या मिलता है? अपनी हत्या कर लेती है, अपने को मार देती है तू, तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों ऐसा करती है और कब तक मिलती रहेगी? सागर ने भी पूछा एक बार गंगा से, क्यों गंगा, कब तक तू मुझसे मिलने आती रहेगी, कब तक मिलेगी? दूर दराज के क्षेत्रों को सींचती, पर्वतों को काटती, खेतों से दूर चलती, घासों को उखाड़ती, तू मेरे पास तक आती है इतनी कठिनाई सहती हुई, क्यों, कब तक आती रहेगी? गंगा का उत्तर था, मेरे प्रियतम, मैं तुमसे मिलने तब तक आती रहूंगी जब तक तुम्हारे इस खारेपन को दूर ना करके तुम्हें मीठा ना बना दूं, तब तक तुमसे मिलती रहूंगी। दैट्स लव, इसका नाम प्रेम है, जो ईश्वरीय होता है।
डिवोशनल, जो फिजिकल नहीं होता, विद सोल होता है, आत्मिक होता है। प्रेम कंडीशनल नहीं होता, अनकंडीशनल होता है। इसमें कोई सिचुएशन नहीं लागू होती, इसमें कोई पोजीशन नहीं लागू होती, इसमें कोई कंडीशन नहीं लागू होती। वो तो अनायास जो होता है, एक निश्चित धार अपने जीवन की उसके चरणों से जुड़ जाती है। लोग कहा करते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता तो हो जाता है। नितांत सत्य है। साल भर के, 2 साल के, 4 साल के उस कन्हैया से 6 साल से लेकर के 60 साल तक, 7 साल से लेकर 70 साल तक की गोपियां सब प्रेम करती हैं। जरा बताइए, यहां वासना कहां है? यहां शरीर कहां है? शारीरिकता कहां है? फिजिकलनेस कहां है? यहां पर कहीं भी नहीं है। ये केवल आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम है। ये कथा गोपियों और कृष्ण के बीच की। गोपियां आई और भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों वरदान दिया, जल्दी ही मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, चिंता मत करना, वो समय बहुत निकट है जब तुम रास को प्राप्त करोगी। उस दिन से गोपियां कृष्ण के साथ रास करने के लिए उतावली हो गई। उनके मन में लगता है, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन हमारे प्रियतम का हम स्पर्श कर पाएंगे, उसके चरण कमलों के मकरंद को प्राप्त करके जीवन की वाटिका को सुवासित कर पाएंगे। कोई दिन होगा ऐसा। इंतजार होने लगा। फल तो मीठा होता है। बीच में और समय गुजरा। यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया भगवान ने। कुछ याज्ञिक ब्राह्मण जो थे वो मंत्र बोल रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, खूब तेज तेज मंत्र बोल रहे। आगे के सामने बैठे धधक रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाल चेहरे हो गए थे। बिल्कुल भगवान पहुंच गए। पंडित जी, बाबा जी भूखे हैं, कुछ भोजन। उठाए चैला, लकड़ी खदेड़ दिया, चल, यज्ञ नहीं करने देता, भोजन करने आ गए। भगवान दौड़े, अपनी सखाओं को लेके पहुंच गए गांव के भीतर। उन ब्राह्मणों की पत्नियों के घरों में पहुंच गए। मैया भूखे हैं। और जहां उन माताओं ने देखा, बड़े प्यार से बुलाया, बैठाया, खीर पूड़ी खिलाई। भगवान ने कहा, देखो उनका तमाशा और इनका प्रेम। ये यज्ञ नहीं करती, लेकिन इनके मन में प्रेम है जीव के प्रति। बच्चों को भूखा देखा तो भोजन कराया। और वो एक अभागे हैं जो रात दिन वेद मंत्र बोलते हैं, चीखते हैं, जो केवल ढोंग करते हैं और दम कुछ नहीं है। यज्ञ पत्नियों का भगवान ने उद्धार किया, लीला को आगे बढ़ाया। और एक दिन भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। गोवर्धन, भगवान श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी सुबह जगे। अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान बन रहे थे। भगवान ने यशोदा मैया से पूछा, क्यों बन रहे हैं, कोई त्योहार है क्या? बोले, हाँ, आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इंद्र जल बरसाते हैं, उनकी कृपा से सब हरा भरा रहता है। भगवान ने पूरी बात को घुमा दिया और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि यशोदा नंद ने स्वीकार कर लिया, आज से इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। तर्क दे, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही मिलता है। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से जन्म, कर्म से मृत्यु, कर्म से सुख, कर्म से दुख। कहां फंसी हो चक्कर में माता? यशोदा को समझ में आ गया, नंद जी को समझा दिया और इंद्र की पूजा बंद करवा दी। यहां पर भगवान ने कई संकेत दिए हैं। इंद्र की पूजा को बंद करवा करके भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन की पूजा करवा करके अनेक संकेत देने का प्रयास किया। प्रथम संकेत कौन सा? ये प्राकृतिक संकेत है, ध्यान से समझिएगा। भगवान कहते हैं गोवर्धन की पूजा करो। क्या मतलब? पूजा करोगे तो कम से कम तोड़ोगे तो नहीं पहाड़ को,
जिस पहाड़ की पूजा होती है वही पर बचे हैं, बाकी सब तोड़ डाले हमने, सब लेंटर बनवा लिए सबके। पहाड़ों की पूजा होती थी पहले, धीरे धीरे हम नए फैशन में आ गए ना। नवरात्रि की प्रथम प्रतिपदा को भूल करके 1 जनवरी को जब से हम नया साल मानने लगे, तब से हिंदुस्तान बर्बाद हो गया।